मेरा दरी और कुर्सी बिछाने के लिए रख दीजिए। ये बात आई, इतना फिक्र की बात है कि हम 18% हैं, हमको क़यादत में 2025 पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हुफ़ाज़े कराम, हुज़्ज़ाज़े कराम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, मैं सबको दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लहू को मैं लहू कहता हूँ, पानी नहीं कहता। महलों में नाचने वाली को रानी नहीं कहता। कातिल को कातिल कहो, मसीहा नहीं। विकासहीन को विकासहीन बोलो, विकास पुरुष नहीं। आज मुसरिया की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचार उपदेश को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहली बात, मजलिस क्या है और बैरिस्टर असदुद्दीन क्या है। दबे कुचले वंचित मजलूमों की आवाज़ मजलिस है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। सभी लोग आए दिन इल्ज़ाम लगाते हैं कट्टरपंथी का, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हालिया पुलवामा घटना में ये साबित कर दिया कि मजलिस के लोग और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई कट्टरपंथ नहीं है, वो बल्कि मजलूमों की आवाज़ है और हिंदुस्तान की आवाज़ है और हुब्बुल वतनी उसके दिल में है। जिस दिन ढाका में घटना हुआ, एक सभा हुई, सबसे पहला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो मुसलमानों में, उसने एक आवाज़ लगाई कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उस दिन एक बात हमारे हिंदू समाज के लोगों को समझ में आई कि जिस आदमी को हम लोगों ने कट्टरपंथ समझा, हिंदुओं का दुश्मन समझा, वो आदमी हकीकत में देशभक्त है। और उस आदमी को हालिया सरकार ने एक बड़ी पार्लियामेंट के टीम का नुमाइंदगी के लिए 52 देशों का एक तरह से विजिट करने के लिए और पूरे हिंदुस्तान के संदेशों को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। इस कड़ी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में शांति का संदेश भी दिए। जो सरपरस्त यानी सरबराह था, किसी ने आवाज उठाने की जरूरत नहीं की। चाहे राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कहीं ना कहीं आपको डर है कि इनका मुसलमानों का वोट हम बहका के ले सकते हैं, हिंदुओं का नहीं लेंगे। अगर हम हिंदुओं ये बात रखते हैं वक्फ की बात, तो हिंदू वोट हमसे हट जाएगा। तो आप मुसलमान वोट को अपनी जागीर समझ लिए हैं कि ये मेरी विरासत की मिली हुई है। तो सभी लोग इस बात हमारी आवाज़ नहीं उठाता है। आज चले आइए, जब वक्फ बिल पारित हो रहा था, अंतिम तीसरे दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कुर्सी में रोए भी। कहीं न कहीं इस कौम और मिल्लत के लिए फिक्र था उसके अंदर कि मेरा आने वाला मुस्तकबल क्या होगा। कहीं न कहीं इस मुस्तकबल का खौफ
उनके डर में था कि आने वाला नस्ल हमसे पूछेगा, हम सभाओं से पूछेगा, जो मेरे शरीयत के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा था आप क्या कर रहे थे। तो सभी लोग जब भी मुखालफत करने की बात हो, एहतजाज करने की बात हो, सभी लोग इसका हिस्सा बने, ताकि एक तारीख हो और कहने की भी बात हो कि हम लोगों ने उसका एक हिस्सा बने। लेकिन हमारी बात नहीं रखी गई। ऐसी हालत में हमको कोई तंज करता है, कोई मस्जिद का के, कोई मदारिस का करके, यहाँ तक के कहता है कुछ मुल्लाओं ने ऐसा किया। ये शब्द है उनका, हम लोग निकाल के कहेंगे। तो बहरहाल हम आप लोगों से एक अपील करने आए हैं, हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली, कहीं न कहीं अपना नुमाइंदा चुन लिया, कहीं न कहीं अपनी कायद बना लिया। और उस कायद की ने जिसको बनाया, पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक, वो उस जाति की बात को रखता है। सभी पाल लोगों ने बनाया, चाहे पासवान लोग हो, ये मंडल लोग हैं, यादव लोग हैं। आप ये जानिए कितने दुख की बात है, जब MIM पार्टी वाले ने महागठबंधन में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जवाब क्या आया कि आप हैदराबाद में लड़िए और यहाँ का मुसलमान बिहार का मेरा दरी और कुर्सी बिछाने के लिए रख दीजिए। ये बात आई, इतना फिक्र की बात है कि हम 18% हैं, हमको क़यादत में सरकार में भागीदार बनने के लिए नहीं कहता है, और वो 12% हैं, 12% के पीछे इस 18% वाले को रहने के लिए कहता है। कहीं ना कहीं उसको डर है कि ये 18% वाला अगर अपनी क़यादत खड़ी कर लिया तो मेरा वोट बैंक जो मुसलमान कहा जाता है वो हमसे खिसक जाएगा। कहीं ना कहीं ये दर्द सता रहा है, और हम लोगों के लिए एक इबरत की बात है कि जो 20 साल से ये RJD वाला हम लोगों को गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा है, अब समय आ गया है और हम लोग का कायद भी आ गया है, काबिर भी आ गया है। पहले कोई नहीं था, हम लोग समय रहते कहीं न कहीं उस अकाबिर को, कायद को मान लें, तभी बेहतर हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं, अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि 1-2 सीट जीत कर क्या करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बिहार का मुस्लिम जग जाए तो हम 43 सीट जीत सकते हैं बगैर किसी के सहमति का, क्योंकि मेरी आबादी 45% से लेकर के कहीं पर 75, 72, 76% भी है, तो हम उन सीटों में जीत सकते हैं। वो हम कब जीत सकते हैं? हमें अपने अंदर दिल पैदा करना होगा, हिम्मत पैदा करना होगा। हम किसी की भी नहीं माने, हमको मानना होगा कि हमको अपनी क़यादत खड़ी करना है। हम नहीं सोचेंगे कि कल क्या होने वाला है। जो आदमी मैदान में लड़ता है, अगर हार का अगर वो फिक्र कर ले तो मैदान नहीं मार सकता है। वो आदमी अगर ये सोच ले कि हार हो मेरी या जीत हो, हम मैदान में लड़ेंगे तभी उसकी जीत हो सकती है। ये सभी मुसलमान भाइयों के चाहने से हो सकता है। आज मेरा 15 सीट आ जाए, 12 सीट आ जाए, आप ये महसूस करिए बिहार के अंदर जितनी भी सरकार बनेगी, जब तक हमको सरकार में नहीं लेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। अगले बार क्या हुआ था, 7 सीट के वजह से RJD की सरकार नहीं बनी। 115 पूरा कर लेता था, लेकिन 122 का आंकड़ा पार करने के लिए उसको 7 MLA की जरूरत थी, लेकिन नहीं मिला, सरकार नहीं बनी। जब हम 15-20 जीत जाएंगे तो बगैर हमको सरकार में लिए हुए कोई सरकार नहीं बना सकता है। जब सरकार नहीं बना सकेगा तो सरकार गिरेगी, और सरकार बनेगा तो हमारे खिलाफ कोई मेरे शरीयत के खिलाफ कानून नहीं ला सकता है, वो नाफिज नहीं हो सकता है, वो कानून नहीं बनेगा। यही हम लोग की ताकत है। आप अपनी ताकत का कब एहसास कराएंगे कि हमारी ताकत ये है? कहीं न कहीं समय रहते जगना होगा। आप लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि 2020 में आप लोगों ने कहीं के उम्मीदवार को जिताया था, कहीं न कहीं आपके मन में था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई में
उनकी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ के नुमाइंदों को जिताया था, उनके उम्मीदवार को जिताया था। लेकिन 60,000 में से एक व्यक्ति भागा है। मेरा मानना है वो 60,000 लोग तो आज भी पूरी मुस्तैदी से तैयार है कि वो दिन कब आएगा जो हम बदला लेकर के इसको ये कर देंगे। इसके अलावा भी 40,000 लोग ऐसे हैं जो इस विधानसभा में जो अगले बार छूट गए थे, उसके मन में कहीं ना कहीं एक पछतावा था कि काश हम भी वोट दे देते कि ये वोट की संख्या 60,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाता। आज वो आदमी वो कसक लिए हुए आज भी वो इस ताक में बैठा हुआ, वो तारीख कब मुतय्यन होगी 2025 का, जो हम अपना वोट डाल करके और ये साबित कर दें कि हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मान लिए हैं, उसकी क़यादत को पसंद कर लिए हैं, ये एहसास करा देगा। सभी लोग चाहता है इस बार इंशाअल्लाह, इस बार जो 2025 के चुनाव में मेरा मानना है इस बार 1 लाख पार 2025 फिर से मजलिस, कहीं न कहीं सब लोगों के मन में ये बात आ गई है कि 2025 फिर से मजलिस। तो मैं इन्हीं सब बातों को लेकर ये आप लोगों से गुजारिश होगा, आज से सभी लोग इस पार्टी का आप दावत देने वाला बन जाए, दाई बन जाए। बेशक हम जो कह रहे हैं 1 लाख पार, वो निश्चित हो जाएगा जब इतने ईमान वाले जब किसी चीज़ का बोझ उठा लेंगे और मन में ठान लेंगे आज से हम दाई हैं, तो निश्चित रूप से ये मुसरिया की सरजमीन से एक ऐसी आवाज़ उठेगी, ये आवाज़ की ललक ऐसी होगी पूरे जो कि हाट विधानसभा में गूंजेगा। आप निश्चित आज यहाँ से एक अहद लीजिए, मुस्तहकम इरादा बनाइए कि हम मजलिस के हैं, हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। इस 2025 पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, पतंग छाप, पतंग छाप, 2025 चलिए जय हिंद।